माँ जी वो एम जी को उमंग के बारे में पता चल गया है। क्या? कैसे? वो एम जी ने किंजल बेन का फोन जांचा था, उसी से। हे कृष्ण भगवान, अब क्या होगा? नहीं, वो अहम कहाँ है? माँ जी वो तो शायद बाहर गए, लेकिन पता नहीं कहाँ। और माँ जी वो बहुत गुस्से में थे। राशि बेटा, घर में जो आग लगी है, हो सके उसे हवा देती रहना, बुझाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। वैसे तो अब तक मोदी भवन में लगी आग पूरे मोहल्ले में फैल चुकी होगी। जी। बड़ी ऊंची नाक लेकर घूमती थी ना वो काकड़ी, अब देख उसकी बेटी ने ही उसकी नाक काटकर फेंक दी। अब ठीक है मम्मी, मैं अब फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। काकी जी, जय श्री कृष्ण काकी जी। जय श्री कृष्ण। काकी जी, मुझे आपसे बात करनी थी। मेरे पास तुमसे फालतू बात करने का फालतू समय नहीं है। काकी जी, फालतू बात नहीं है, वो किंजल बेन के बारे में बात करनी थी। कहो। काकी जी, वो मैं कुछ देर पहले मार्केट गई थी, तो वहाँ हमारे घर से 2 घर आगे जो मिसेस कपाड़िया रहती है ना, वो मिली थी। वो कह रही थी कि मुझे देखते ही शुरू हो गई, किंजल बेन की शादी टूटने के बारे में पूछने लगी और न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। तो मैंने भी कह दिया कि हमें लड़का ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने शादी तोड़ दी बस। लेकिन फिर भी वो सुन ही नहीं रही थी। वो तो मुझसे ही कहने लगी कि हमने तो कुछ और ही सुना है। कह रही थी कि तुम्हारे फैमिली में एक बुरी खबर के साथ साथ एक अच्छी खबर भी है। तो तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने राशि? मैंने तो साफ कह दिया कि आपके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, ऐसे ही बकवास कुछ भी बोल रही है। तो मैं तो बाबा वहां से निकल ही गई। राशि, भगवान ने तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि नहीं दी है? कोकिला, शांति जा। ओटा भाभी, बेहतर होगा कि आप अपना कीमती समय मुझे शांत करने में जाया करने की बजाय अपनी बहू को सद्बुद्धि देने में करें। मम्मी जी, वो क्या है ना, ऐसा ही किस्सा हमारे मोहल्ले में भी हुआ था, लेकिन उस लड़की के परिवार वालों ने लोगों का ये कह के मुंह बंद कर दिया कि ये सब झूठ है, बकवास है। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद मतलब लोगों को पता चल ही गया, क्योंकि पेट जो दिखने लगा था लेकिन उसके घर वालों ने उससे छुटकारा पाने का बहुत प्रयास किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत देर जो हो चुकी थी। उमंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर आओ। जो भी बात करनी है यहीं करो। ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी।
सर प्लीज आप बाहर चलिए, वरना हमें पुलिस बुलाना पड़ेगा। अभी तो मैं चाहता हूं, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहन से दूर रहना, नहीं तो देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूं। पहचाना इसे? अरे इससे कौन नहीं पहचानेगा, मोदी इंडस्ट्रीज का मालिक है, आम मोदी। कह रहा था मेरी बहन से दूर रहना, जरूर कोई बात हुई होगी। हाँ जरूर कुछ बात है। मुझे कैसे भी करके उमंग को ये बताना पड़ेगा कि अहम भाई हमारे बारे में सब कुछ जान चुके हैं और वो घर से कितने गुस्से में निकले। किंजल, अरे वाह, ये तो देखने लायक सीन होगा। दो काकड़ियों की टक्कर। माँ वो मत कह मुझे माँ, मर चुकी हूं मैं तेरे लिए। और तुम कमला, क्यों अचानक रुक गई? खड़े होके तमाशा देख रही हो? कठपुतली का तमाशा चल रहा है जो मजे उठा रही हो? और सुन, ये रद्दी के पेपर है, सब जगह पे रख और अपना काम कर जा। और तुम किंजल, तुम्हारी आंखों में जरा भी शर्म और हया नहीं बची है। आंखों में जरा भी पछतावा नजर नहीं आ रहा है मुझे। तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से तुम्हारा भाई अहम उस 2 कौड़ी के उमंग को मिलने गया, वो भी गुस्से में। तुमसे इतना तक नहीं हुआ कि अपने भाई अहम को रोक ले, क्योंकि वो बेहद गुस्से में था। और तुम जानती हो ना, उसका गुस्सा, अपने भाई को रोकने की बजाय तुम उस बेशरम आदमी को फोन लगा रही हो जिसने मोदी परिवार की इज्जत को खाक में मिला दी है। एक तो अहम अपना फोन भी घर पर भूल गया है। हे कृष्ण भगवान, अब आप ही संभाल लीजिएगा। माँ मुझे माफ कर दीजिए। मत कह मुझे माँ, मैंने मना किया ना तुझे। मर चुकी हूं मैं तेरे लिए। तेरी ये घिनौनी सूरत भी देखना नहीं चाहती हूं मैं, इसलिए फिर कभी भी मुझे भाई अहम, ये क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम। अरे कुछ कैसे नहीं? ये खून, ये कैसे हुआ? वो मॉम, मैं उमंग से मिलने गया था। ताकि उसे बता सकूं कि क्यों है, क्यों ऐसे किया? तुम्हें पता है ना, गुस्से में इंसान विवेक खो बैठता है और कुछ भी हो सकता है।
ये तुमने ठीक नहीं किया है दिकरा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों की मारपीट? अब चल दवाई लगा देती हूँ। अहम, वाओ। इस कहानी का पहला दृश्य तो बहुत ही दिलचस्प था। मैंने और मम्मी ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। क्या बात है राशि। चल आगे आगे देखते हैं होता है क्या। इतनी सारी अनुपमा। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं बाहर जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं। आपको क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार?